अस्सलामुअलैकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोलंबिया में मिट्टी का तोदा, मुसाफिर बस पर गिरने से हुए 3 बच्चों समेत 37 लोग हलाक और 7 दीगर जख्मी। चीन का सऊदी अरब की तरफ झुकाव, शी जिनपिंग का 3 रोजा दौरा सऊदी अरब, चीन अरब सरबराह इजलास में होगी शिरकत। और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ पोस्ट लिखने पर राजा सिंह को वजह बताओ नोटिस किया गया जारी। और अब खबरों की तफसील। कोलंबिया में मिट्टी का तोदा मुसाफिरों से खचाखच भरी एक बस पर गिर गया, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 37 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। कोलंबिया में मूसलाधार बारिशों का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में इजाफा हो गया। ताज़ा वाक़े में मगरबी कोलंबिया के सूबे रेसाराल्दा में मुसाफिर बरदार बस पहाड़ी इलाके में एक मोड़ काट रही थी कि अचानक मिट्टी का बड़ा तोदा बस पर गिर गया। मिट्टी के तोदे की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बड़ी बस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। रेस्क्यू इदारे ने मिट्टी के मलबे से 37 मुसाफिरों की नाशी निकाली और 7 अफराद को शदीद जख्मी हालत में बाहर निकाला, जिनमें से 4 जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। चीनी सदर रवां हफ्ते सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच रहे हैं। शी जिनपिंग वहां चीन अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, जिसमें 14 अरब मुल्कों के सरबराहों की शिरकत भी मुतवक्की है। मीडिया के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के माबैन जारी कशीदगी के दरमियान ही चीन के सदर जुमेरात को 2 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी पहुंच रहे हैं। उनके इस दौरे के दौरान ही वहां चीन और खलीज ताउन काउंसिल GCC का इजलास भी होगा। शी जिनपिंग का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं। आलमी तवानाई मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है और वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता में चीन के बढ़ते हुए असरात से खासन फिक्रमंद है। खलीज बंगाल में हिंदुस्तान तवील मसाफत की बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट से पहले चीन की बेचैनी साफ नजर आ रही है। चीन का जासूसी जहाज युवान पोंग 5 बहरे हिंद के इलाके में दाखिल हो चुका है। ये जहाज मुख्तलिफ निगरानी और खुफिया आलात से लैस है। ज़राए के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल और सेटेलाइट निगरानी की सलाहियत रखने वाले चीनी जहाज की आमदोरफ्त पर हिंदुस्तानी बहरिया नजर रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का बहरी जहाज युवान पोंग 5 पहले मलेशिया की तरफ बढ़ रहा था। फिर जैसे ही मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी हुआ, ये मुड़कर बहरे हिंद में पहुंच गया। मिसाइल टेस्ट से पहले मुमकिन कशीदगी को रोकने के लिए नोटम जारी किया जाता है। हिंदुस्तान ने जो नोटम जारी किया है, इसमें 15-16 दिसंबर को 5400 किलोमीटर की रेंज का जिक्र है। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के फैसले का दिन है। मुख्तलिफ इलाकों में 42 गिनती मराकज़ कायम किए गए हैं। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। माना जा रहा है कि दोपहर तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वोटों की गिनती के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई खुसूसी और सख्त इंतजामात किए गए हैं। तमाम मराकज़ में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पोलिंग स्टेशन के बाहर सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। वोटों की गिनती के इब्तिदाई रुझानात में आम आदमी पार्टी को सबकत हासिल है, लेकिन एग्जिट पोल के इम्कानात के बरक्स आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से बहुत कम फर्क से पीछे हैं। कांग्रेस की हालत खराब है और वो दोनों पार्टियों से बड़े फर्क से पीछे हैं और तीसरे नंबर पर हैं। एक दहाई कबल दिसंबर में दिल्ली में एक हौलनाक इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल का एक वाक़या पेश आया, जिसके बाद इंडिया में सबकी तवज्जो इस मौजू की तरफ मरकूज हुई, जो इससे कबल कौमी सतह पर जेर बहस नहीं रहा, यानी खवातीन पर तशद्दुद का मसला। जब 23 बरस की ज्योति सिंह को दिल्ली में एक बस ड्राइवर और उसके 5 साथियों ने गैंग रेप का निशाना बनाया, तो इस वाक़े ने दुनिया को चौंका कर रख दिया।
इस वाक़े ने एहतजाज के एक नए सिलसिले को जन्म दिया। दिल्ली में इंसाफ के हुसूल के लिए सैकड़ों नौजवान ख़वातीन और मर्दों ने सख्त सर्दी में मार्च किया। मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एन रवि ने कहा है कि हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक राजा सिंह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उनकी एक हालिया पोस्ट देखी है जो अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करती है। मंगलहाट पुलिस ने मंगल को बीजेपी के रुकने असेंबली टी राजा सिंह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इस्तेमाल करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया और 48 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। पुलिस नोटिस के मुताबिक राजा सिंह ने एक मुतनाज़ पोस्ट डाली जिसमें लिखा था कि अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि उस वक्त फ्रिज नहीं था। बरसों बाद भी उनका सिर्फ तरीका बदला है, ज़हनियत नहीं। इस पोस्ट का नोट्स लेते हुए पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है। कई वक्त से हम ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि वक्फ तेलंगाना की जितनी भी कीमती अराजियात मौजूद हैं उसे सिर्फ कब्जेदार, लैंड ग्रैबर्स या फिर आपस में लीडरान ही डील कर लेने के वाक़यात पेश आते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से इसकी सही तरीके से हिफाजत या दस्तारबंदी ना होने के सबब बड़े बड़े ज़मीनात छोटे ज़मीनात में तब्दील हो जाते हैं। दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी शहीद की 15 एकड़ वक्फ अराजी थी जिसको आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करके उसे 6 एकड़ पर कर दिया गया और दीगर 9 एकड़ जमीन को कब्जा करते हुए दूसरों को भी फरोख्त करने की इत्तला मौसूल हुई है। इस बात की इत्तला मिलने पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, CEO शाहनवाज कासिम फौरन वक्फ की टास्क फोर्स टीम मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को इसकी इत्तला दी और उनकी टीम के हमरा दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी शहीद का दौरा करने और उसकी हिसारबंदी करने की हिदायत दी। जिसके बाद वक्फ के इंस्पेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपनी टीम के हमरा वहां का दौरा किया और कहा कि यहाँ की 15 एकड़ अराजी को फरोख्त करके उसे 6 एकड़ कर दिया गया। बाद इस सिलसिले में लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई और मीडिया से बात करते हुए इसकी तफसीलात बताई गई। नेकनामपुरा दरगाह शरीफ के प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हो रही बोल के जो कंप्लेंट आया था, ये कंप्लेंट के ऊपर हमारे CEO साहब और चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर CEO साहब कल जो सो कुछ एनक्रोचर्स मंडपम यानी कि विनायक चौथी का जो सो विनायक मंडपम जो सो तो मंडपम का मतलब जो मंडवा जो था वो मंडप डाल के वैसे रखे, अभी तक नहीं निकाले बोल के कंप्लेंट करने के ऊपर और पुलिस को कंप्लेंट करके इस तरह से फिर स्पॉट विज़िट करें हम। स्पॉट विज़िट करने के बाद ये दरगाह शरीफ की प्रॉपर्टी और महल की वफ़ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कुछ एनक्रोचर्स अपने हिसाब से इलीगल डॉक्यूमेंट बनाकर कुछ घरा बना रहे, बस जगह पे म्यूनसिपल परमिशंस लेकर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इसके ताल्लुक से हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इसको कोर्ट के ज़रिए, कोर्ट कुछ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ के ऊपर स्टे है, कुछ के ऊपर स्टे विकेट्स करे हैं। ये सारे चीज़ें हम जल्द से जल्द लीगली और कोर्ट के थ्रू जो लीगली जो गए हैं इलीगल तरीके से लीगल बनाकर जो लड़ रहे हैं हम उसको जल्द से जल्द उसको हासिल करेंगे। हैदराबाद में आज आसमान की तरफ गश्त करते एक सफ़ेद रंग का गोला नजर आया था जिसकी वजह से अवाम में काफ़ी तशवीश नजर आ रही थी। एक राहगीर के मुताबिक उन्होंने अपनी लड़की को स्कूल बस तक पहुंचाने के दौरान ये मंजर देखा और कहा कि आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर गया जब से ये अजीब शय यूं ही आसमान की सिमत गश्त करती नजर आ रही है। बारज़ां नेशनल बलून सोसाइटी ने बताया है कि ये एक वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्शन बलून है जिसे आज सुबह आसमान की तरफ छोड़ा गया था, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर बताई गई और इसमें 1000 किलो के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जिसे मौसम की जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। नेशनल बलून सोसाइटी ने बताया है कि इससे कोई खतरा लाहक नहीं है, ये अपने मुकर्ररा वक्त पर वापस लौट आएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कोलंबिया में मिट्टी का तोदा मुसाफिर बस पर गिरने से हुए 3 बच्चों समेत 37 लोग हलाक और 7 दीगर जख्मी।
चीन का सऊदी अरब की तरफ झुकाव, शी जिनपिंग का 3 रोजा दौरा सऊदी अरब, चीन अरब सरबराह इजलास में होगी शिरकत। और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ पोस्ट लिखने पर राजा सिंह को वजह बताओ नोटिस किया गया जारी। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।